हरे कृष्णा। अर्जुन कहते हैं, राजन, इसे ना तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, ना द्रोणाचार्य जानते हैं, ना कृपाचार्य जानते हैं, ना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को ही इसका पता है। फिर सूत पुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है। परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है। अतः हम लोग सरलतापूर्ण युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। राजन, ये सभी पुरुष हैं जो हमारे सहायक हैं, दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। इन सब ने वेदाध्ययन समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया है। ये कभी परास्त न होने वाले वीर हैं। पांडुनंदन, ये लोग समर भूमि में देवताओं की सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, दोनों भाई नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा और राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता रखने वाले हैं। महाबाहु शंख, महाबली घटोत्कच, महान बल और पराक्रम से संपन्न घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा और संग्राम कुशल महाबाहु सात्यकी, ये सभी आपके सहायक हैं। बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी आपके साथ हैं। आप स्वयं ही भी तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। इंद्र के समान तेजस्वी कुरुनंदन, आप क्रोध पूर्वक जिस पुरुष को देख लें वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आपके इस प्रभाव को मैं जानता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 194वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर निर्मल प्रभात काल में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से प्रेरित हो सब राजा पांडवों से युद्ध करने के लिए चले। चलने से पहले उन सब ने स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किए, पुष्पों की मालाएं पहनी, ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन कराया, अग्नि में आहुतियां दी, फिर ध्वजा फहराते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थित हुए। वे सभी वेदवेत्ता, शूरवीर और उत्तम विधि से व्रत का पालन करने वाले थे। सभी कवचधारी तथा युद्ध के चिन्हों से सुशोभित थे। वे महाबली वीर युद्ध में पराक्रम दिखाकर उत्तम लोकों पर विजय पाना चाहते थे। उन सबका चित्त एकाग्र था और वे सभी एक दूसरे पर विश्वास करते थे। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद, वाहिक देशीय सैनिकों के साथ के कई राजकुमार, ये सब द्रोणाचार्य को आगे करके चले। अश्वत्थामा, भीष्म, सिंधुराज, जयद्रथ, दक्षिणात्य नरेश, पाश्चात्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल, गांधार राज शकुनी और पूर्व और उत्तर दिशा के नरेश, शक, किरात, यवनशी भी, वसाती भूपाल गण, ये सभी महारथी अपने अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को लेकर सब ओर से घेर कर दूसरे सैन्य बल के रूप में सुसज्जित होकर निकले। सेना सहित कृतवर्मा, महारथी त्रिगर्त, भाइयों में गिरा हुआ महाराज दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य, कौशल राज वृहद्रथ, ये दुर्योधन को आगे करके पीछे पीछे तृतीय सैन्य दल में चले। धृतराष्ट्र के वे महाबली पुत्र रणक्षेत्र में जाकर कवच आदि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथोचित रूप से खड़े हो गए। भरत, दुर्योधन ने पहले ही ऐसा निवास स्थान बनवा रखा था जो दूसरे हस्तिनापुर की भांति सजा हुआ था। राजेंद्र, नगर में निवास करने वाले चतुर मनुष्य भी उस शिविर और हस्तिनापुर नगर में क्या अंतर है ये नहीं समझ पाते थे। अन्य राजाओं के लिए भी कुरुवंशी भूपाल ने वैसे ही सैकड़ों और सहस्त्रों दुर्ग बनवाए थे। सम्रागण के लिए 5 योजन का घेरा छोड़कर सैनिकों को ठहरने के लिए 100 की संख्या में कितनी ही श्रेणीबद्ध छावनियां डाली गई थी। उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियों से संपन्न हजारों छावनियों के भूपाल अपने बल और उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिए उद्यत होकर रहते थे। राजा दुर्योधन सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भज्य भोज्य पदार्थ देता था
हाथियों, अश्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्पजीवियों एवं अनुगामियों तथा सूत, मागध और बंदीजनों को भी राजा की ओर से भोजन प्राप्त होता था। वहाँ जो वणिक, गणिकाएं, गुप्तचर और दर्शक मनुष्य आते थे, उन सब की कुरुराज दुर्योधन विधि पूर्वक देखभाल करता था। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में गौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 195वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती नंदन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। चेदी, काशी और कुरु देशों के अधिनायक दृढ़ पराक्रमी शत्रुनाशक सेनापति धृष्टकेतु को भी प्रस्थान करने का आदेश दिया। विराट, द्रुपद, सात्यकी, शिखंडी, महाधनुर्धर पांचाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा को भी राजा का आदेश प्राप्त हुआ। वे महान धनुर्धर शूरवीर कवच और तपाए हुए सोने के कुंडल धारण किए, वेदी पर घी की आहुति से प्रज्वलित हुए, अग्निदेव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। तदंतर योग्यता अनुसार संपूर्ण सेना का समादर करके नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उन सैनिकों को प्रस्थान करने की आज्ञा दी और सेना तथा सवारियों सहित उन महामना नरेशों को उत्तमोत्तम खाने पीने की वस्तुएं देने की आज्ञा दी। उनके साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य, शिल्पी जीवी पुरुष थे, उन सब के लिए भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को आगे करके अभिमन्यु, वृहंत तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सबको प्रथम सेना दल के साथ भेजा। भीमसेन, सात्यकी, पांडुनंदन, अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। वहां हर्ष से भरे हुए कुछ योद्धा सवारियों पर युद्ध की सामग्री चढ़ाते, कुछ इधर उधर जाते और कुछ लोग कार्यवश दौड़ धूप करते थे। उन सब का कोलाहल मानो स्वर्ग लोक को छूने लगा। तत्पश्चात राजा विराट और द्रुपद को साथ ले अन्यान्य भूपालों सहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वह पांडव सेना कहीं निश्चल तो कहीं प्रवाहशील जल की भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने द्रौपदी के महान धनुर्धर पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, समस्त प्रवर्धक वीर, 10,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी सवार, 10,000 पैदल और 500 रथी, इनके प्रथम दुर्घुष दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। बीच के दलों में राजा ने विराट, जतसेन और पांचाल देशीय महारथी युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। हाथों में गदा और धनुष धारण किए ये दोनों वीर युधामन्यु और उत्तमौजा बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय उन सब के मध्यम भाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सेना के पीछे पीछे जा रहे थे। उस समय जो योद्धा पहले कभी युद्ध कर चुके थे, वे आवेश में भरे हुए थे। उनमें 20,000 घोड़े ऐसे थे जिनकी पीठ पर शौर्य संपन्न वीर बैठे हुए थे। इन घुड़सवारों के साथ 5,000 गजारोही और बहुत से रथी भी थे। धनुष, बाण, खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे, वे सहस्त्रों की संख्या में सेना के आगे और पीछे चलते थे। जिस सैन्य समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उनमें बहुत से भूपाल उन्हें चारों ओर से घेर कर चलते थे। भरत उनमें से 1,000 हाथी सवार, 10,000 घुड़सवार, 1,000 रथी और कई सहस्त्र पैदल सैनिक थे। अपनी विशाल सेना के साथ चेकितान और चेदिराज धृष्टकेतु भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। वृष्णि वंश के प्रमुख महारथी महान धनुर्धर बलवान सात्यकी 1,00,000 रथियों से घिरकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शत्रदेव और ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुष रत्न रथ पर बैठकर सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए पीछे पीछे चल रहे थे।
इसके सिवा भी और बहुत से छकड़े, दुकानें, वेशभूषा का सामान, सवारियां, सामान ढोने की गाड़ी, 1 सहस्त्र हाथी, अनेक अयुत घोड़े, अन्य छोटी मोटी वस्तुएं, स्त्रियां, कृष, दुर्बल मनुष्य, कोष संग्रह, उनके ढोने वाले लोग और कोष्ठाघर आदि सब संग्रह करके राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे गज सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके पीछे सुचित्त के पुत्र रणदुर्मुद, सत्यधृति, श्रेणीमान, वसुदान तथा काशीराज के सामर्थ्यशाली पुत्र जा रहे थे। इन सब का अनुगमन करने वाले 20,000 रथी, धन घुंघरुओं से सुशोभित 10 करोड़ घोड़े, ईशा दंड के समान दांत वाले, प्रहार कुशल, अच्छी जाति में उत्पन्न, मदस्त्रावी और मेघों की घटा के समान चलने वाले 20,000 हाथी थे। भारत इनके सिवा युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर के पास निजी तौर पर 70,000 हाथी और थे, जो जल बरसाने वाले बादलों की भांति अपने गण स्थल से मद की धारा बहाते थे। वे सब के सब जंगम पर्वतों की भांति राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। इस प्रकार बुद्धिमान कुंती पुत्र के पास भयंकर एवं विशाल सेना थी, जिसका आश्रय लेकर वे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से लोहा ले रहे थे। इन सब के अतिरिक्त पीछे पीछे लाखों पैदल मनुष्य तथा उनके सहस्त्रों सेनाएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थी। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों मनुष्य हर्ष और उत्साह में भरकर हजारों भेरियों और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के उद्योग पर्वाणी में अंबोपाख्यान पर्ववणि पांडव सेना का निर्णायक विषयक 196वां अध्याय पूर्ण हुआ और इस प्रकार आज उद्योग पर्व संपूर्ण हुआ। कुरुक्षेत्र में आगे क्या हो, इसकी चर्चा हम करेंगे श्री महाभारतम भीष्म पर्व में। इस भीष्म पर्व का हम आज शुरुआत करते हैं जम्बो खंड विनिर्माण पर्व से। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। वही हम करेंगे। जय हो महाभारत पाठ की। जन्मेजय जी ने पूछा, मुने, कौरव, पांडव और सोमक वीरों तथा नाना देशों से आए हुए अन्य महामना नरेशों ने वहां किस प्रकार युद्ध किया? वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीपते, वीर कौरव, पांडव और सोमकों ने तपोभूमि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया उसे मैं बताता हूँ, सुनो। सोमकों सहित पांडव तथा कौरव दोनों महाबली थे। वे एक दूसरे को जीतने की आशा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने सामने डटे हुए थे। वे सब के सब वेदाध्ययन से संपन्न, युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और संग्राम में विजय की आशा रखकर रणभूमि में बलपूर्वक एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। पांडवों के योद्धा लोग अपने अपने सैनिकों सहित धृतराष्ट्र पुत्र की दुर्गज सेना के सम्मुख जाकर पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुखी होकर ठहर गए थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने समंत पंचक क्षेत्र से बाहर यथा योग्य सहस्त्रों शिविर बनवाए थे। समस्त पृथ्वी के सभी प्रदेश नवयुवकों से सूने हो रहे थे। उनमें केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा घोड़े, हाथी, रथ और तरुण पुरुषों से हीन सी हो रही थी। नृपश्रेष्ठ, सूर्यदेव जम्बू द्वीप के जितने भूमंडल को अपनी किरणों से तपाते हैं, उतनी दूर की सेनाएं वहां युद्ध के लिए आ गई थी। वहां सभी वर्ण के लोग एक ही स्थान पर एकत्र थे। युद्ध भूमि का घेरा कई योजन लंबा था। उन सब लोगों ने वहां के अनेकों प्रदेशों, नदियों, पर्वतों और वनों को सब ओर से घेर लिया था। नरश्रेष्ठ, राजा युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन सब के लिए उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
रात के समय युधिष्ठिर ने उन सब के सोने के लिए नाना प्रकार की शैयाओं का भी प्रबंध कर दिया था। युद्ध काल उपस्थित होने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों के पहचान के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत और आभूषण दे दिए थे, जिससे जान पड़े कि वे पांडव पक्ष के ही सैनिक हैं। कुंती पुत्र अर्जुन के ध्वज का अग्रभाग देखकर महामना दुर्योधन ने समस्त भूपालों के साथ पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूह रचना की। उसके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था। वह 1000 हाथियों के बीच में अपने भाइयों से घिरा हुआ शोभा पाता था। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक बड़े बड़े शंखों और मधुर ध्वनि करने वाले भेरियों को बजाने लगे। तदंतर अपनी सेना को हर्ष और उल्लास में भरी हुई देखकर समस्त पांडवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ तथा पराक्रमी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए। उस समय एक ही रथ पर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद मग्न होकर अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पंचजन्य और देवदत्त दोनों शंखों की ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक भय के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे। जैसे गरजते हुए सिंह की आवाज सुनकर दूसरे अन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उन दोनों का शंखनाद सुनकर कौरव सेना का उत्साह शिथिल पड़ गया और वह खिन्न सी हो गई। धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सेना की गर्दन से सहसा आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य अस्त हो गए से जान पड़ते थे। उस समय वहां मेघ और दिशाओं का सब और इतना असर था कि सैनिकों पर मांस और रक्त की वर्षा होने लगी और ये सब एक बहुत ही अद्भुत बात हुई। तदंतर वहां नीचे के बालू और कंकड़ खींचकर सब और बिखरने वाली बवंडर की सी वायु उठी, जिसमें सैकड़ों हजारों सैनिक घायल हो गए। राजेंद्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अत्यंत हर्षोल्लास से भरी हुई दोनों सेना पक्ष की सेनाएं दो विशुद्ध महासागरों के समान एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।